नमस्कार बागवान भाइयों। आज फिर से आप लोगों के बीच एक वीडियो के माध्यम से रूबरू होने जा रहा हूं। आज का जो हमारा विषय है, आज हम बात करेंगे रूट बोरर की। पर इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाया था वो बनाया था रूट रॉड से संबंधित। तो आज का जो हमारा विषय है कि रूट बोरर की उत्पत्ति कहाँ से होती है और रूट बोरर हमारे ऑर्चर्ड में कितना डैमेज करता है। तो बागवान भाइयों, सबसे पहली बात है कि साल दर साल यदि हम अपने ऑर्चर्ड की एक बात करेंगे तो उसमें मैक्सिमम जो दिक्कत आ रही है बड़े पौधों में, जो हमारे ओल्ड रॉयल के प्लांट है, रूट रॉट और रूट बोरर की। रूट बोरर भी एक अहम समस्या कुछ सालों में उत्पन्न हुई है। ये इससे पहले भी काफ़ी दिक्कत कर चुका, लेकिन जो मेन फोकस है कि रूट रॉट के साथ साथ रूट बोरर बागवानों के लिए सिर दर्द का विषय बना है। तो इसी विषय को लेकर आज हम आप लोगों के बीच आए। तो बागवान भाइयों, हम कहना अब वही बात आज आप लोगों के बीच शेयर करेंगे जो हम अपने ऑर्चर्ड की प्रैक्टिसेस करते हैं। तो रूट बोरर के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो अभी बरसात आने वाली है, बरसात से 12-13 दिन पहले जो हमारे सबसे पहले जो गोबर के जहाँ गड्ढे बने हैं, सबसे पहले क्या है कि हमको उनको प्लास्टिक से ढकना है। यदि हम उनको ढकेंगे तो जो लाइट के पास जो कीड़ा आता है, जो उस जो 2 सींग वाला ब्लैक कलर का कीड़ा होता है, वही रूट बोरर का जनक है। मतलब रूट बोरर को पैदा करने में उस कीड़े का सबसे अहम रोल है। तो और वो अंडे वहीं देगा जहाँ उसको सॉफ्ट जगह मिलेगी। सॉफ्ट जगह में सबसे पहली चीज़ आती है कि जहाँ हमारे गोबर के गड्ढे हैं, तो वो सॉफ्ट जगह होती है, वहाँ पे वो जाके अंडे देता है। और दूसरी चीज़ क्या कि जो हमारे तौलिए में मेन स्टैम्प है, मेन स्टैम्प के पास से हमने तौलिए कर करके सॉफ्ट जगह बनाते हैं, तो वो वहीं उसी जगह पे अंडे देता है। तो बागवान भाइयों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इस बोरर की, ये ना ज़्यादा गर्मी वाले, ये ना ज़्यादा गर्मी सहन करता, ना सर्दी सहन करता है। ये सॉइल में ना ज़्यादा काफ़ी नीचे होता है, ना काफ़ी ऊपर होता है, बीच वाली जगह पे ही तौलिए पे हमेशा ही मिलता है जब आप इसका ट्रीटमेंट करने के लिए तौलिए को खोते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को जो हमारे बर्मी कंपोस्ट के जहाँ कहीं गड्ढे बने हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक से उसको चारों ओर कवर करना है कि जहाँ से वो कीड़ा वहाँ ना जाए। और दूसरी चीज़ क्या है, मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा अपने बड़े भाई पंकज नेगी जी का, जिन्होंने हमारे एरिया में आके बागवानों को काफ़ी अवेयर करवाया है। इसी कड़ी में उन्होंने रूट बोरर का भी काफ़ी समाधान बताया। तो उनका जो एक मानना था कि यदि हम अपने तौलिए का जो मेन स्टेम के साथ का एरिया है, 1.5 से 2 फीट कभी नहीं खोदेंगे, मतलब यदि वहाँ कस्सी नहीं मारेंगे तो जो वो हमारा एरिया है वो टाइट रहेगा। जब वो टाइट रहेगा तो वहाँ पे वो कीड़ा घुस नहीं सकेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो 2 से 2.5 फीट का जो एरिया है, वहाँ हमारी मेन रूट होती है, जो प्लांट को खड़ा रखने के लिए जो मोटी जड़ है वो वहाँ होती है। यदि जो रूट बोरर का कीड़ा यदि उन मोटी जड़ों को डैमेज करता है तो उससे क्या है कि हमारा प्लांट जल्दी मर जाता है। यदि 2.5-3 फीट से बाहर जहाँ हमारी फीडिंग रूट काफ़ी छोटी छोटी होती है, यदि वहाँ रूट बोरर लगता भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं। यदि एक फीडिंग रूट खाएगा तो उसके बाद वहाँ रूट और भी काफ़ी रूट है। यह सबसे पहले क्या है कि हमको उस एरिया को बचाना है जहाँ पे हमारी मोटी जड़ें हैं, जिससे हमारा पौधा खड़ा रहता है। तो बागवान भाई, ये रही कुछ बातें रूट बोरर से संबंधित। लेकिन रूट बोरर को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप इसको जो लाइट ट्रैप है उसके द्वारा भी रोक सकते हैं। लेकिन लाइट ट्रैप लगाने का तभी बेनिफिट है यदि आप उसको लार्ज क्वांटिटी पे या पूरा गांव उसको लगाता है, तब बेनिफिट है। वरना लाइट ट्रैप से क्या है कि जब आप अकेले लगाएंगे तो मैक्सिमम जो कीड़ा है वो ब्लैक कलर का कीड़ा जो लाइट को देख के आता है वो आपके ऑर्चर्ड में ही आएगा। यदि लाइट ट्रैप कोई लगाता है तो बागवान भाई उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि लाइट ट्रैप के नीचे कोई भी बर्तन या कोई भी जार रखे जिसमें आप मिट्टी का तेल डाल के या इंसेक्टिसाइड डाल के रखिए। जैसे ही वो कीड़ा उस लाइट ट्रैप के पास आएगा, उसके बाद वो कीड़ा उससे टकराकर वहाँ नीचे गिरेगा और मरे। जितना ज़्यादा हम उस कीड़े को मारेंगे तो हम रूट बोरर को कम करने में एक कामयाबी पैदा करेंगे। तो कामयाब हो सकते हैं, मतलब कामयाबी भी बोल सकते हैं या कामयाब हो सकते हैं। तो वो हो सकता है यदि हम लार्ज स्केल पे करें। तो एक कहने का मतलब ये है कि यदि बरसात आने से 10 से 12 दिन पहले यदि हम अपने गोबर के गड्ढे वगैरह को ढक दे प्लास्टिक से चारों साइड, और दूसरा तौलिया करना छोड़ दे 3-4 फीट पे, तब भी हम रोक सकते हैं। और दूसरी चीज़
ये कि जब वो मादा कीड़ा अंडे देता है, वो तकरीबन 200 से 300 कीड़ा पर एक कीड़ा 200 से 300 अंडे देता है। और अब आप बताइए 300 जो एग्स यदि दिए हैं तो उसमें से वो कितने कीड़े हमारे ऑर्चर्ड में ही एक तौलिए में रहेंगे यदि ये जाऊँ दे रहे। तो उसको रोकने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि यदि हम बायो की बात करें, उसके लिए मेटराइजिम आता है या बवेरिया वैक्सीना आता है। तो हम लोग जैसे ही वो आगे अगस्त और सितंबर में वो एग्स लार्वा बनेंगे या बच्चे बनना शुरू हो गए, तो हमको उसी समय उस पर अटैक करना है, उसी समय उसको ख़त्म करना है अगस्त और सितंबर के महीने में मेटराइजिम डाल के। तो उससे क्या है कि हमारे जो आगे की जो उनकी जनरेशन है वही ख़त्म हो जाएगी। अब कुछ बागवानों के पहले भी सवाल थे कि रूट रॉट को लेकर कि जो ये बायो जो चीज़ डालें, जैसे हम मेटराइजिम डालेंगे तो वो कैसे असर करेगा। जैसे ही हम वो मेटराइजिम उसमें डालेंगे तो वो जो फफूंद है वो धीरे धीरे उस कीड़े के टच में आए या कीड़ा उस फफूंद के टच में आएगा, तो जैसे ही वो उसके टच में आएगा वैसे ही वो वीक होना शुरू हो जाएगा और वो मरना शुरू हो गया। तो बागवान भाइयों, ये थी आज रूट रॉट से संबंधित जानकारी जो हम अपने ऑर्चर्ड में भी करते हैं। तो हम इस बार भी अभी जैसे ही बरसात शुरू होगी तो हम अपने गोबर के जो गड्ढे हैं उनको चारों तरफ से प्लास्टिक से ढक लेंगे। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम पिछले 5 सालों से तौलिए नहीं कर रहे हैं, मतलब 3-4 फीट का एरिया तो हम खोद ही नहीं रहे हैं। वैसे हमने तौलिया करना छोड़ ही दिया है, उससे हमारी लेबर कॉस्ट भी बच गई और हमारे फालतू के खर्चे भी बच गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसको रूट बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके लक्षण मैं बताऊंगा बागवान भाइयों। इसके लक्षण एक तो ये है कि लीफ छोटी होगी जहाँ रूट बोरर लगा है। दूसरी चीज़ क्या है कि ऊपर से वो सूखना शुरू होगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि उस साइड से कहीं ना कहीं से उसकी खाल सूखना शुरू हो जाएगी, सड़ना शुरू हो जाएगी। ये भी रूट बोरर के लक्षण है। तो केमिकल ट्रीटमेंट भी है इसका, जैसे हमने अभी कुछ ऑर्चर्ड में अभी हमने पीछे भी अप्लाई किया था, उसमें साइपर और क्लोरोफाइफॉस डाला था। तो अब हम देखेंगे कि किसके रिज़ल्ट बेस्ट है, बायो के रिज़ल्ट बेस्ट है या केमिकल के। तो जो भी रिज़ल्ट बेस्ट रहेंगे वो हम इसके बाद बताएंगे। लेकिन हमने पिछली बार भी बायो मेटरिज्म और बवेरिया वैक्सीना डाला था तो काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट है। लेकिन ये चीज़ है कि बागवान भाई एक बार ही करने से कुछ नहीं होगा, हमको बार बार मतलब साल की 3 बार उसमें एप्लीकेशन करनी है, फिर वो प्लांट सर्वाइव होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। और यदि आपके कोई अपने सवाल है या आपके अपने एक्सपीरियंस है ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से शेयर करें। धन्यवाद।